हमारा तराने से हुआ। आप सब तो जानते हैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया क्यों, और आपके आने से ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया क्यों, इसका जवाब भी उन सांप्रदायिक ताकतों, ये मौका परस्त लोगों और अपने जाति मफाद को हासिल करने के लिए आए दिन फसादात कराने वालों को आपके आने से वो मालूम हो गया होगा। ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया समाज के अंदर जो समाजी खिदमत एक न्यू सोशल ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ एक नव सामाजिक संगठन की तरह आज देश में काम कर रहा है, इसकी पहचान अभी पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिनको नहीं थी वो हो रही है, कुछ बचा है तो वो भी हो जाएगी इंशाअल्लाह। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के बारे में बहुत कुछ लोग गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके जाति मफाद इसके आने से हल नहीं होंगे। क्योंकि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कैडर्स आज आप जयपुर में मोहल्लों और बस्तियों में जाकर देखेंगे, और जो हमारे जयपुर के भाई यहां पर मौजूद हैं उनको मालूम है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने इस जयपुर को रंग दिया है, और राजस्थान के एक एक जिले के अंदर कैंपेन शुरू हो चुका है। ये कैंपेन के अंदर काम करने वाले लोग, या आप जो यहां झंडियां नजर आ रही हैं, ये जो फ्लैग्स नजर आ रहे हैं, और बाहर जो पोस्टर्स पेस्ट जो आपके सामने नजर आते हैं, ये किसी को पैसा देकर नहीं किए हैं। ये हमारे जो कैडर्स, हमारे जो ब्रदर्स आपको वॉलंटियर्स के रूप में नजर आ रहे हैं, ये सब भाई इसको मेहनत करके किए हैं। कौमी तराने के बाद शुरू हुआ राष्ट्रीय एकता, अखंडता और मुस्लिम तबके से जुड़े मसलों पर बात करने का दौर। एक के बाद एक वक्त आए और सभी ने कौमी एकता को वक्त की सबसे बड़ी और अहम जरूरत बताया। इस मौके पर अल्पसंख्यक समाज के साथ दलितों और पिछड़ों के हक और उनके अधिकारों की बात भी की गई। राष्ट्रीय एकता कॉन्फ्रेंस में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष EM अब्दुल रहमान ने कहा कि देश की आवाम को न सिर्फ मिलजुल कर रहना चाहिए, बल्कि एक दूसरे के अधिकारों की रक्षा करने में भी मदद करनी चाहिए। उन्होंने कहा, अल्पसंख्यकों, दलितों और पिछड़ों को हर क्षेत्र में उनका हक मिलना ही चाहिए, और इसकी जिम्मेदारी हुकूमत पर है कि वो सबके लिए बराबर के मौकों का इंतजाम करे। उन्होंने कहा कि हम सब डेमोक्रेटिक सिस्टम में जी रहे हैं, ऐसे में किसी भी सरकार को मजहब की बिना पर लोगों से भेदभाव नहीं करना चाहिए। इस मौके पर EM अब्दुल रहमान ने सरकारों को चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि अगर केंद्र और राज्य सरकार वक्त रहते नहीं चेती तो जनता आने वाले चुनाव में उन्हें सबक सिखा देगी। लोकतंत्र का मतलब है कि लोगों को हिस्सेदारी मिले, साथ ही अवाम को बराबरी की नुमाइंदगी और बराबरी का इंसाफ मिले। आजकल हमारा सियासी पार्टियों और सरकारों ने हिंदुस्तानियों को दो गिरोह में तकसीम कर दिया है। एक तबका वो है जो राज करता है, और एक तबका वो जिस पर राज किया जा रहा है। रूलिंग क्लास में हम देखते हैं कि बड़े बड़े सियासतदान, कारोबारी घराने और ऊंची जात के लोग ही इसमें है। दूसरी और लोगों का एक बड़ा गिरोह है जिसमें मजदूर है, किसान है, गरीब है, दलित है, आदिवासी है, पिछड़े है, मुस्लिम है, और दूसरा अल्पसंख्यक वो भी शामिल है। इस पार्टियों ने समाजवाद के सोशलिज्म के तस्वुर को छोड़कर सरमायादारों के मफाद के लिए काम कर रही है। हाउ वी कैन, यू कैन end this exploitation? How we can come out of this marginalization? It is
not possible unless until you have power and you have your due share in power. It is called political empowerment. That is why we are demanding, the Muslims are demanding, the Dalits are demanding, the backward class are demanding for reservation in the central service, not only in the central service, in all states. In Rajasthan, there must be adequate reservation for Muslims in proportion to their population. If Muslims are 10% in Rajasthan, Muslims should be 10% in Rajasthan cabinet. Muslims should be 10% in Rajasthan assembly. Muslims should be 10% in Rajasthan secretariat. And this is called democracy. आप मजलूम लोग अत्याचार के शिकार है और प्रशासन, पुलिस और न्यायपालिका की तरफ से भी आपको इंसाफ नहीं मिल रहा है. ये हकीकत है, सच्चाई है. We can prove it with facts and figures. We can prove it with official reports. ये माहौल तब्दील होना चाहिए. इसलिए आज हम यहां जमा हुए हैं. इसीलिए आप लोग राजस्थान से दूरस्थ इलाके से, राजस्थान है अलग अलग शहरों से, गांवों से, इसके लिए, ये हक की बात बोलने के लिए आप लोग इधर जमा हुए हैं. हुकूमत देख ले, मैं बताना चाहता हूं, हुकूमत देख ले कि जुल्म और इंसाफी की शिकार तमाम लोग अपना हक पाने के लिए तैयार हो गए हैं. आप देख रहे हैं अधूरे ख्वाब का ये खास एपिसोड और आज आपको दिखा रहे हैं इसके अंदर राष्ट्रीय एकता कॉन्फ्रेंस की खास झलकियां. यहां पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जैसे हाजिर होंगे तो आपको बताएंगे कि सरवर चिश्ती और प्रोफेसर हसन ने क्या कुछ खास कहा. एक ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द हाजिर होंगे. अरे बूरी, तू दूध तो कोनी देवे और तने खाबा चाई चारो चावे सगलो को सगलो. अरे कोरा चारा सूबी कदी सारो दूध दियो है. आपा अपना बच्चा ने भी तो रोटी, साग, दाल, चावल और दूधी चीजा खाबा ने देवा है ना, तो फिर भूरी ने क्यों नहीं देवा. भूरी ताई तो एक ही सगलो आहार है, सागर दान पशु आहार. भारत की सबसे बड़ी डेयरी रो चोखो उत्पादन और स्वाद ऐसो कि पशु इन्हें देखता ही चट कर जावे है. प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल और शक्ति से भरपूर संतुलित और पौष्टिक आहार, और वो भी न लाभ न हानि के दाम से. सुख समृद्धि की खान सागर दान, आपके पशु का आहार. सागर पशु आहार. पापा, ये आप क्या कर रहे हो? कुछ नहीं बेटा, जुगाड़ करने की कोशिश कर रहा हूँ. कैसा जुगाड़? बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ रहा है, इसे किसी तरह तो कम करना होगा. पर पापा, ये तो चोरी हुई ना, और आप ही कहते हैं चोरी करना बुरी बात है. बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया. जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने केवल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत. व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट. सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता. दीवारें बोल. आओ गुप्ता जी आओ, बड़े खुश नजर आ रहे हो. भाई खुश क्यों नहीं नजर आऊंगा, जेडीए जाकर जो आ रहा हूँ. भाई मान गए शर्मा जी. मुझे ना नहीं, नागरिक सेवा केंद्र की कार्य प्रणाली को. वो कैसे? जैसे ही मैं नागरिक सेवा केंद्र गया तो वहाँ बोर्ड पर अंकित कार्यों के अनुसार फॉर्म की जानकारी ली. मैंने फॉर्म खरीदा और सलाहकार के पास बैठकर फॉर्म भरा. जमा वाली खिड़की पर फॉर्म जमा कराया. काम पूरा होने पर SMS आ गया. 6 नंबर विंडो से मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स ले लिए. नागरिक सेवा केंद्र आए, अपना काम स्वयं. तन भी शुद्ध, मन भी शुद्ध, तो वस्त्र क्यों रहे अशुद्ध? क्योंकि आपके कपड़े धोने के साबुन में पशु चर्बी हो सकती है. पशु चर्बी? इसलिए सिर्फ मिराज शुद्ध ऑयल सोप. मिराज शुद्ध ऑयल सोप. शुद्धता और सफेदी दोनों बरकरार. अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है.
श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। 16 वर्षों से जेकेजे पर आपका विश्वास, सोने सा खरा जगमगाता एक नाम, जेकेजे एंड सन्स ज्वेलर्स। सिर्फ स्वर्ण आभूषण ही नहीं, विश्वास भी करते हैं हम। सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। अरे बूरी, तू दूध तो कोनी देवे और तने खाबाताई चारो चावे सगलो को सगलो। अरे कोरा चारा सूबी कदी सारो दूध दियो है। आपा अपना बच्चा ने भी तो रोटी साग दाल चावल और दूधी चीजा खाबा ने देवा है ना, तो फिर भूरी ने क्यों नहीं देवा? भूरी ताई तो एक ही सगलो आहार है, सागर दान पशु आहार। भारत की सबसे बड़ी डेयरी रो चोखो उत्पादन और स्वाद ऐसो कि पशु इन्हें देखता ही चट कर जावे है। प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल और शक्ति से भरपूर संतुलित और पौष्टिक आहार, और वो भी न लाभ न हानि के दाम से। सुख समृद्धि की खान सागर दान, आपके पशु का आहार सागर पशु आहार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं अधूरे ख्वाब और आज आपको दिखा रहे हैं राष्ट्रीय एकता कॉन्फ्रेंस की कुछ खास झलकियां। आइए एक बार फिर शुरू करते हैं सिलसिले को और देखते हैं कि और कुछ क्या खास रहा इस कॉन्फ्रेंस में। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की राष्ट्रीय एकता कॉन्फ्रेंस में देश की कई जानी मानी हस्तियां मौजूद रहीं। इनमें एसडीपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष ई अबू बकर, जाने माने उर्दू सहाफी अजीज बर्नी, अजमेर दरगाह कमेटी के पूर्व सेक्रेटरी सरवर चिश्ती, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के सदर मौलाना उस्मान बेग, राजस्थान मुस्लिम फोरम के कारी मुइनुद्दीन, प्रोफेसर हसन, बहुजन फ्रंट के इंद्राज सिंह, मेहरुनिसा खान सहित कई हस्तियों ने अपनी बात रखी और राष्ट्रीय एकता पर जोर दिया। राष्ट्रीय एकता कॉन्फ्रेंस में जहां महंगाई, आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर खुलकर बात की गई, वहीं गोपालगढ़ और सूरवाल जैसी घटनाओं पर भी वक्ताओं ने अपने ख्यालात का इजहार किया और इन मामलों में कसूरवारों को कड़ी सजा देने की मांग रखी। साथ ही पीड़ितों को जल्द से जल्द इंसाफ देने की भी मांग की गई। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस सम्मेलन राजस्थान के हिंदू, मुस्लिम और दूसरे धर्मों के बीच एकता और सांप्रदायिक सद्भावना के लिए मील का पत्थर साबित होगी। जैसा कि हमने सरकार को भी बताया है, सीबीआई को बताया है, ये अन्याय हुआ है। आप मेवात में चले जाइए, किसी भी बुजुर्ग से, गुजर, राजपूत, मुसलमान से पूछ लीजिए, बड़ो बुरो हुआ, बड़ो इंसाफ हुआ, बड़ा जुल्म हुआ। ये लोगों की वहां पे आवाज है। खैर, राहुल गांधी आए, चीफ मिनिस्टर गए, होम मिनिस्टर गए, चीफ सेक्रेटरी और राजस्थान को होम मिनिस्टर ने कहा गोली जस्टिफाइड थी। जब राहुल गांधी वहां पे आए, हल्ला मचा, तब जाकर के पता चला ये सब गड़बड़ हुआ है और सीबीआई इंक्वायरी हुई। कांग्रेस के हुकूमत वाले राज्यों में भी ये मानसिकता, सांप्रदायिक मानसिकता चल रही है। आज हजारों लोगों की मौजूदगी में इस कॉन्फ्रेंस में आपके सामने मैं कांग्रेस हुकूमत के कहना चाहता हूं कि फौरन तौर पर पुलिस और प्रशासन के अंदर से जातिवाद और सांप्रदायिकता, कास्टिज्म एंड कम्युनलिज्म की मानसिकता और असर की सफाई करे। आई रिक्वेस्ट them to not to take it as a warning but to take it as an opportunity। ये एक वार्निंग नहीं है बट एक अवसर है। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। ये वो मुहर्रम का महीना है, ये अहले तशय्युअ का नहीं है, ये आलम इस्लाम का है, एंटायर ह्यूमैनिटी का है, तमाम कायनात का है। ऐसी शहादत करबला में किसी भी मजहब के किसी भी फर्द ने नहीं दी और हमें उन कुर्बानियों को याद रखना है और करबला को अपना महवर बनाना है। तो देखें कितनी सूरमाई और जुर्रत और हौसला और किरदार हमें पैदा होता है। अल्लाह का डर, रसूल से मोहब्बत और प्रैक्टिकल इस्लाम को फॉलो करना है। हमें ये मसलकों के झगड़ों से बाहर आना है, इल्म लेना है। और दूसरी चीज ये है कि हमें सोच समझ के जो जमहूरी राइट्स मिले हैं, हमें वोट किसको देना है। सियासत में जब दाखिल हो कि हराने की ताकत रखते हो या जिताने की ताकत रखते हो। जैसे कि यूपी में मायावती ने किया कि मुसलमानों ने मुझे हरा दिया। या तो स्पॉइलर का गेम प्ले करो कि हम किसी को अपनी वोट से हरा सके या जिता सके। और कांग्रेस को अब हमारे वोट चाहिए
तो हमारे साथ ये मुनाफिकत का रवैया छोड़ना पड़ेगा। इस देश का मुसलमान इस देश में बाई चॉइस है, बाई चांस नहीं है। इसलिए आप हमारे भाइयों, जितने भी दलित संगठन है, उनको बेहद इस चीज की चिंता है, फिक्र है और हमें पीड़ा होती है, क्योंकि अत्याचार आप और हमारे साथ दोनों के बराबर लाठी पड़ती है। और देश के प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन RSC को आरक्षण मिला हुआ है, हमें पीड़ा है। इस बात को हम पूरे देश में उठाते हैं कि दलितों के हालात से भी बदतर मुसलमानों के हालात हो गए। सच्चर कमेटी बताती है, लेकिन सच्चर कमेटी जब आगे लागू कर दिया तो फिर इसमें लागू करने में पूरे देश में देरी क्यों? आंध्र गवर्नमेंट ने स्टे कर दिया। भारत सरकार के 125 करोड़ जनता का फैसला, उसके फैसले के तहत पार्लियामेंट द्वारा पारित विधेयक केवल 2 जज अगर पेश कर दे तो इस देश में लोकतंत्र का मतलब क्या है फिर? इसलिए जो सिफारिशें, आरक्षण संबंधी सिफारिशें, मैं सभी रहनुमाओं से, मित्र मंडली से, बुद्धिजीवियों से निवेदन करूंगा, इस मुहिम को ठंडा नहीं पड़ने दें। दलित संगठन आपके साथ हैं, निश्चित रूप से आपको इसमें हक मिलेगा, हुकूक मिलेगा, हम पूरा साथ देंगे। और इस आवाज को नहीं सुना तो हम आवाज सुनने वाले हम हो जाएंगे। ये क्योंकि वोट का पावर जो बाबा साहब अम्बेडकर ने में दिया है, उस प्रॉपर उसका इस्तेमाल 60-65 सालों में न हमने किया, ना आपने किया, करीब करीब यूज दोनों को किया है। इसलिए ये हालात सुधरे। इस देश के 1947 में फर्ज बनता था कि दलितों को, SC ST OBC को, बेचारों को बराबर हक हुकूक दिए जाते, जमीन बराबर दी जाती, इस देश में भूमि सुधार लागू होते। हमारा पूरा हिंदुस्तान का हमारा है, हिंदू भाई ऐसा नहीं है, वो हमारा भाई है, वो हमारे साथ है। लेकिन ये कुछ फिरकापरस्त जमातें, तंजीमें, इन्होंने ये सोच रखा है, तय कर रखा है, इनके मनसूबों में ये चीज दाखिल है कि मुसलमान को चैन से मत रहने दो। तो इन्होंने तो कर लिया, लेकिन ये हमारी हुकूमत क्या कर रही है? ये दरअसल ये उनके साथ है। बिला तकल्लुफ ये बात कही जा सकती है कि हमारी हुकूमत ने आम मुसलमानों की तरफ से आंखें बंद कर ली हैं। वो नहीं देखती कि मुसलमानों पर जो मजालिम ढाए जा रहे हैं, जो उनको नौजवानों को उठाकर बिला कसूर जेलों में ठोंसा जा रहा है, वहां सख्त तकालीफें उनको दी जा रही हैं। ये क्या है, आखिर माजरा क्या है? अधूरे ख्वाब के आज के इस खास एपिसोड में आपको दिखा रहे हैं राष्ट्रीय एकता कॉन्फ्रेंस की कुछ खास झलकियां। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जैसे हाजिर होंगे तो आपको बताएंगे कि सीनियर जर्नलिस्ट अजीज बर्नी ने किस अंदाज में अपनी बात रखी। एक ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द हाजिर होंगे। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। हमारे कुशल इंजीनियर, सैकड़ों दक्ष श्रमिकों, आधुनिक तकनीक के साथ 60 शहरों में जुटे हैं। आपको आप सबको मिले सभी सुविधाओं से संपन्न आपका अपना एक घर। राजस्थान आवासन मंडल, हमारा है एक ही सपना, सबका हो घर। कीजिए अपने दिन की शुरुआत नंदराज पोहा के साथ। सेहत से भरपूर, स्वाद में खूब, असली पोहा नंदराज पोहा। खूबसूरत रिश्ते लेकर आती है। बनाओ एक ऐसा घर जो उन्हें हमेशा अटूट रखे। 16 वर्षों से JKJ पर आपका विश्वास, सोने सा खरा जगमगाता एक नाम, JKJ एंड सन्स ज्वेलर्स। सिर्फ स्वर्ण आभूषण ही नहीं, विश्वास भी करते हैं हम। सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। अरे बूरी, तू दूध तो कोनी देवे और तने खाबा चाही चारो चावे सगलो को सगलो। अरे कोरा चारा सूबी कदी सारो दूध दियो है। आपा अपना बच्चा ने भी तो रोटी, साग, दाल, चावल और दूधी चीजा खाबा ने देवा है ना, तो फिर भूरी ने क्यों नहीं देवा? भूरी ताई तो एक ही सगलो आहार है, सागर दान पशु आहार।
भारत की सबसे बड़ी डेयरी रो चोखो उत्पादन और स्वाद ऐसो कि पशु इन्हें देखता ही चट कर जावे है। प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल और शक्ति से भरपूर संतुलित और पौष्टिक आहार, और वो भी न लाभ न हानि के दाम से। सुख समृद्धि की खान सागर दान, आपके पशु का आहार सागर पशु आहार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं अधूरे ख्वाब और आज आपको दिखा रहे हैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जानिब से मुनक़िदा राष्ट्रीय एकता कॉन्फ्रेंस की कुछ खास झलकियां। आइए एक बार फिर शुरू करते हैं सिलसिले को और देखते हैं कि और कुछ क्या खास रहा इस कॉन्फ्रेंस में। माओं की आंसू, मुल्क की जमहूरियत के बचाव के लिए काम करने वाले नौजवान का पसीना, अच्छी जिंदगी के लिए अपने जान का नजराना पेश करने वाले शहीदों का खून, एक साथ मिलने वाला एक दिन आएगा। हम तो शहीद स्मारक से आगे ये सम्मेलन चलाते हैं। यहाँ इसके आगे सामने खड़े होकर मैं ये बोलता हूँ, अब आंसू, पसीना और खून एक साथ मिलने वाला दिन, जिस दिन जमीन का फर्श और उसकी गहराइयां, आसमान और उसकी खला को बेच देने वाले रिश्वतखोरों की सांस लेने में मुश्किल होगा। ये लोगों को सांस लेने में मुश्किल होगा और वो दिन दूर नहीं है। प्यारे बहनों, आपको मेरा एक संदेश है, पैगाम यह है, आप लोग अपने आंसुओं को उस दिन तक छुट्टी दे दे, अपने आंखों की पुतलियों का पहरा दे। उस दिन आपकी आंखों से निकलने वाले आंसुओं के खतरे बिगड़कर हजारों की जवानी को जन्म देंगे। वो जवान लोग वतन से वतन से बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाले लोग होगा, अहले वतन से शफकत करने वाले होंगे। उस दिन आपकी आंखों से एक आंख निकलेंगी, वो आंख हिंदुस्तानी फिस्ताइयों को जलाकर राख कर देंगे इंशाअल्लाह। प्यारे भाइयों, आप लोग अपने कायदों पर फख्र करें। मैं इनकी वो बात आप लोगों को याद में लाना चाहता हूं जो वो बहुत पहले से कह रहे थे। 3 जगहें हमारी है, हमें इन जगहों की जियारत करना चाहिए। वो एक है जेल हमारा है, दूसरा अस्पताल भी हमारा है, और तीसरा कब्रिस्तान भी हमारा है। जेल, अस्पताल, कब्रिस्तान हमारा है। आप लोग अपने कायदों के साथ साबित कदम रहें। जीना है तो इनके साथ जिए और मरना है तो इनके साथ मरिए। आज की ये कॉन्फ्रेंस यूनिटी कॉन्फ्रेंस के नाम से मुनक्किद की गई है, इत्तेहाद के लिए मुनक्किद की गई है, और इत्तेफाक से हम उस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं जब हमें कौमी सतह पर इत्तेहाद की सबसे सख्त जरूरत है। और ये इत्तेहाद सिर्फ मुसलमानों के दरमियान नहीं, बल्कि ये इत्तेहाद हमें उन हिंदू भाइयों के साथ भी चाहिए जिनका भरोसा करके 1947 में हमने मोहम्मद अली जिन्ना के मुकाबले पंडित जवाहरलाल नेहरू को पसंद किया था। हिंदुस्तान में जब दहशतगर्दी का जिक्र होता है, इसकी शुरुआत कश्मीर से होती है। मैं फिर अपने तमाम मीडिया के साथियों से, और अगर ये लाइव रिकॉर्डिंग है तो मैं ये अर्ज कर देना चाहता हूं कि बराए करम नोट फरमा लें इन जुमलों को ऑन रिकॉर्ड
हिंदुस्तान की जमीन पर हिंदुस्तान से मोहब्बत करने वाला अगर सबसे ज्यादा कोई है तो वो कश्मीरी मुसलमान है। इतिहास की सच्चाइयों की कसौटी पर मेरे अल्फाज को परखो और फिर देखो मैं जज्बात से बोल रहा हूं या हकायक से बोल रहा हूं। 1947 में 14 अगस्त को जब मुल्क बटा, अगर वो मजहब के नाम पर था, अगर वो इस्लाम के नाम पर बना था और इसलिए बनाया गया था कि हिंदुओं के लिए अलग मुल्क, मुसलमानों के लिए अलग मुल्क, तो कश्मीर उस वक्त भी सरहदी सूबा था, मुसलमानों की अक्सरियत का मुल्क था। उस वक्त उसके पास मौका था, चाहता तो पाकिस्तान में शमूलियत का ऐलान कर देता, चाहता तो उसी वक्त इंडिपेंडेंट स्टेट का ऐलान करता, अगर उसने हिंदुस्तान से अपनी मोहब्बत का इजहार करके, हिंदुस्तान पर भरोसा करके, हिंदुस्तान के साथ रह जाने का फैसला न किया होता तो आज जो बात हम कश्मीर के हवाले से कह रहे हैं शायद कभी नहीं कह रहे होते। मैं पॉपुलर फ्रंट को मुबारकबाद देता हूं, उन्होंने इत्तेहाद के लिए कॉन्फ्रेंस बुलाई। मुझे नहीं मालूम कि मेरी आवाज कितने हिंदू भाइयों तक पहुंच रही है, लेकिन मीडिया के जरिए ये आवाज हिंदू भाइयों तक जरूर पहुंच सकती है। मेरी जबान से निकले एक एक लफ्ज को सच्चाई की कसौटी पर परखें। हिंदुस्तान से मोहब्बत है तो दहशत गर्दी को मिटाना होगा, और दहशत गर्दी को मिटाना है तो दहशत गर्दी के असबाब क्या हैं, उसकी जड़ में कौन लोग हैं, उन्हें समझना होगा। जिनके लिए अपनी सियासत को जिंदा रखने का मकसद दहशत गर्दी बन गया है, जिनके लिए अपनी सियासी दुकानें चलाने का मकसद फिरका परस्ती के सिवा कुछ नहीं है, जब तक वो हिंदू और मुसलमानों के दरमियान दीवारें खड़ी नहीं करेंगे उन्हें वोट नहीं मिलेगा। जब तक हम ये सच सामने नहीं रखेंगे मुल्क की तरक्की नहीं होगी। वरना हम दुनिया में गुजरे जमाने में भी सोने की चिड़िया के तौर पर देखे जाते थे, समझे जाते थे, पहचाने जाते थे। आज भी हम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत और सबसे मालदार मुल्क बन सकते हैं अगर हम आपस में लड़ना बंद करें, अगर हम मुत्तहिद हो जाएं। हम मान लें कि इंडिया गेट पर लिखे नामों को जाकर पढ़ लो, वो तारीख उठाकर पढ़ लो जो 1857 से लेकर 1947 तक लिखी जाती रही। इन 90 वर्षों में वो मदरसों के उलमा इकराम थे, वो दाढ़ी और टोपी वाले थे जिन्हें अंग्रेजों ने सिर्फ इसलिए फांसी पर टांग दिया क्योंकि वो हिंदुस्तान की आजादी चाहते थे। आज तुमने इस दाढ़ी और टोपी को एक दहशतगर्द का चेहरा बनाकर 120 करोड़ हिंदुस्तानियों के सामने रख दिया है। एक बरस तकरीबन इलेक्शन को बाकी रह गया है। सियासी दिलचस्पियों का मुजाहरा भी करे, सियासी पार्टी हम बने न बने, लेकिन एक सियासी ताकत हमको बनना होगा। अब तक हम बाकी तमाम सियासी पार्टियों को अपने वोट की ताकत पर इक़्तिदार सौंपते रहे हैं। इस बार हमें फैसला करना होगा कि 2014 के बाद इस मुल्क का वजीर आजम कौन होगा, वजीर दाखिला कौन होगा। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की राष्ट्रीय एकता कॉन्फ्रेंस में प्रदेश भर के हजारों लोगों ने शिरकत की और आखिर तक वक्ताओं को सुनते रहे। कॉन्फ्रेंस में महिलाओं की भी खासी तादाद देखी गई। खास बात ये रही कि करीब 3 घंटे तक चली कॉन्फ्रेंस के दौरान हर कोई सिस्टम से बंधा नजर आया। यानी मुस्लिम तबके में अक्सर जिस सिस्टम या अनुशासन की कमी देखी जाती है, कॉन्फ्रेंस के दिन मुस्लिम तबके के वही हज़ारों सिस्टम में बंधे नजर आए। तालीम और बेदारी के साथ तबके को सिस्टम पर भी जोर देना होगा और सिस्टम का हिस्सा बनकर सिस्टम के साथ मिलकर के लगातार आगे बढ़ना होगा, तभी जाकर उसके तमाम ख्वाब पूरे हो पाएंगे। बहरहाल आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए पूरी टीम को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।